दोस्तों, कोरोना के पहले लहर का नजारा तो आप सभी ने बहुत अच्छे तरीके से देखा होगा कि उस लहर में कितनी ज्यादा मौतें हुई थी पूरे विश्व भर में। लेकिन अभी कोरोना के दूसरे लहर में हमारे इंडिया में बहुत सारी मौतें हो रही हैं, ऑक्सीजन की कमी हो रही है और जैसे हमारे इंडिया की कमर टूट चुकी है और इसके जो नजारे हैं पहले लहर से भी बहुत ज्यादा भयानक देखने में लगते हैं। ऐसे में हमारे देश के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार और उनकी टीम ने कोरोना के तीसरे लहर के बारे में भी चेतावनी दे दी है और जैसे ही लोगों ने इसे सुना तो उनके मन में बहुत सारे सवाल आ चुके हैं कि पहले और दूसरी लहर के मुकाबले तीसरी लहर कितना ज्यादा भयानक होने वाला है और यह किस वर्ग के लोगों को प्रभावित करेगा। तो आइए इस वीडियो में मैं आप सभी को यही सब जानकारी देने वाला हूं और साथ ही साथ मैं यह भी बताऊंगा कि कोरोना की तीसरी लहर हमारे भारत में कब तक आ सकती है। कोरोना का खतरा फिलहाल खत्म होते नहीं दिख रहा है और ऐसे में इसके नए नए वेरिएंट से बहुत ज्यादा संक्रमण फैल रहा है। तो ऐसे में हमारे इंडिया में एक्सपर्ट्स की टीम ने यह भी बताया है कि बहुत ही जल्द हमें कोरोना की तीसरी लहर देखने को मिल सकती है और तीसरी लहर में यह सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला है भारत के बच्चों को। बच्चों के लिए खतरा आता देख सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह कहा कि तीसरी लहर आने के बाद बच्चे जरूर कोरोना पॉजिटिव होंगे, तो जब वो पॉजिटिव होंगे तो उसके बाद वह अपने माता पिता के साथ अस्पताल भी जरूर जाएंगे। तो ऐसे में अभी जो वैक्सीनेशन का कार्य हो रहा है वह बहुत जल्दी खत्म कर लें ताकि तीसरी लहर में सिर्फ बच्चों को ही वैक्सीन दिया जा पाए। कोरोना के मौजूदा लहर में 12 साल से कम उम्र के बच्चे और नवजात शिशु भी संक्रमित पाए गए हैं और जो बच्चे कोविड-19 है उनमें बहुत सारी समस्याएं देखने को मिल रही है, जैसे उन्हें उल्टी होना, दस्त होना, बुखार आना, पेट दर्द, सिर दर्द और ऐसी ही बहुत सारी समस्याएं देखने को हमें मिल रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि माता पिता को इन सभी लक्षणों को नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और अगर उनके बच्चे में ऐसी लक्षणें दिख रही हैं तो उसे जरूर नजदीकी अस्पताल या किसी डॉक्टर से दिखाना चाहिए। बच्चों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए उनके माता पिता को उन्हें भी मास्क पहनाना चाहिए और उसके बाद उन्हें घर से बहुत कम निकलने देना चाहिए। माता पिता को यह भी ध्यान देना चाहिए कि अगर वह किसी फंक्शन या किसी आयोजन में जा रहे हैं तो वह बच्चों के साथ बहुत कम जाए, क्योंकि जहाँ पे ज्यादा लोग आते हैं वहीं पे कोरोना पॉजिटिव होने का बहुत ज्यादा चांस बढ़ जाता है। हमारे देश में अभी तक बच्चों को कोरोना वैक्सीन देने की शुरुआत नहीं की गई है। कोविशील्ड निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ने यह कहा कि इस साल के अक्टूबर तक उनकी कंपनी बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन बनाकर तैयार कर लेगी। वहीं दूसरी ओर भारत बायोटेक ने यह कहा कि उनकी कंपनी बच्चों के लिए कोरोना वायरस की वैक्सीन अभी तक नहीं बना पाई है, लेकिन उनकी कंपनी इस वैक्सीन के ट्रायल पीरियड में है। हालांकि कनाडा ने दवा कंपनी फाइजर को 12 से 15 साल के बच्चों को यह वैक्सीन लगाने की अनुमति दे दी है और बहुत जल्द ही उन्हें अमेरिका में भी इसकी अनुमति मिलने वाली है। मतलब देखा जाए तो हमारा भारत अभी भी बच्चों के कोरोना वैक्सीन के मामले में थोड़ा पीछे नजर आ रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे भारत में कोरोना वायरस की तीसरी लहर कब देखने को मिल सकती है। तो अगर हम अमेरिका को देखें तो अमेरिका में दूसरी लहर और तीसरी लहर के बीच की जो अंतर थी वह थी 2.5 से 3 महीने की, लेकिन उसके बाद जब यह आया तीसरा लहर अमेरिका में तो यह बहुत ही ज़्यादा भयानक था और इसमें बहुत ज़्यादा आदमियों की मृत्यु हुई। लेकिन अगर वैसा ही अगर हम इंडिया में देखें तो यह अभी से 2.5 से 3 महीने लगा सकता है। मतलब अगस्त से सितंबर के महीने में हमारे भारत में भी कोरोना की तीसरी लहर देखने को हमें मिल सकती है। दोस्तों, यह जरूरी नहीं है कि कोरोना वायरस का जो तीसरा लहर आएगा हमारे इंडिया में वह सिर्फ बच्चों को ही अपने चपेट में लेगा, यह किसी भी उम्र के लोगों को ले सकता है। तो ऐसे में हमें अपनी सावधानी खुद बरतनी चाहिए और जो भी सरकार के तरफ से निर्णय लिए जा रहे हैं हमें उन सभी का पालन करना चाहिए। तो इस वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। तो हम मिलेंगे अगले करंट ट्रेंड में, तब तक टेक केयर एंड स्टे सेफ।